हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बारे में जानकारी दूंगी। खंडवा मध्य प्रदेश का एक जिला है। खंडवा में काफी आकर्षक पर्यटन है। खंडवा में घूमने वाले प्रमुख पर्यटन स्थल, पहला माँ तुलाजा भवानी माता मंदिर। यह मंदिर माता तुलाजा भवानी को समर्पित है। यह मंदिर खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह खंडवा का प्राचीन मंदिर है जहाँ प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे और उन्होंने 9 दिन तक तपस्या की थी। यह मंदिर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। यह बस स्टैंड से 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा, दादाजी दरबार। श्री दादाजी धूनी वाले भारत के एक महान संत थे जिन्हें दादाजी डंडे वाले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में यात्राएं की। दुनिया भर में उनके लाखों भक्त हैं। उन्हें शिव भगवान का रूप मानते हैं। दादाजी दरबार खंडवा के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह महान संत स्वामी केशव नंद जी महाराज और स्वामी हरिहर नंद जी महाराज की पावन समाधि स्तंभ है। इन्हें दादाजी धूनी वाले के नाम से भी पुकारा जाता है और इस पवित्र स्थान को दादाजी धूनी वाले का दरबार भी कहा जाता है। दादाजी दरबार रेलवे स्टेशन और मुख्य बस स्टैंड से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचना काफी आसान है। तीसरा, माँ नवचंडी देवी धाम मंदिर। नवचंडी देवी धाम देवी शक्ति को समर्पित खंडवा में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह मंदिर खंडवा रामेश्वर क्षेत्र में स्थापित नवीनतम मंदिर है। यह एक मनोहर धार्मिक मंदिर है जो रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां महाशिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। चौथा, गौरी कुंज ऑडिटोरियम। यह ऑडिटोरियम संगीत का सांस्कृतिक हॉल है जो खंडवा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ऑडिटोरियम जाने माने गायक किशोर कुमार गांगुली की याद में बनवाया गया है। शहर के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते हैं। पांचवा, नागाचुन तालाब। नागाचुन गाँव में बना तालाब यहाँ का जाना माना पिकनिक स्थल है। तालाब खंडवा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बांध खंडवा की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। इसके चारों ओर की हरियाली तालाब को और आकर्षक बना देती है। छठवा, ओमकारेश्वर का गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे को नानक देव के ओमकारेश्वर आने के पश्चात बनवाया गया था। नानक देव के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बना यह गुरुद्वारा सिख और हिंदू धर्म के अनुयायियों से भरा रहता है। ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन का यह निकटतम रेलवे स्टेशन है। सातवां, सिंगाजी धाम। सिंगाजी धाम एक धार्मिक और दार्शनिक स्थल है। खंडवा जिले के मोदी नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा सागर परियोजना के बैक वाटर में स्थित है। चारों ओर से पानी से घिरे इस समाधि स्थल का सौंदर्य अति सुंदर है। आठवां, मंदाता हिल। यह पवित्र पहाड़ी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह पहाड़ी धार्मिक दृष्टि से जिले का महत्वपूर्ण स्थल है। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहीं स्थित है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। पहाड़ी के चारों ओर से बहती हुई नर्मदा नदी इसे ओम के आकार का बनाती है। यह पहाड़ी खंडवा से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है। आठवां, भगवान संभवनाथ मंदिर। सिद्धवारकूट स्थित भगवान संभवनाथ का मंदिर 12 मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार का यह मंदिर भूमि को खोदकर निकाला गया था। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ 4 अन्य मंदिर भी देखे जा सकते हैं, जिसमें भगवान चंद्र प्रभु, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ की मूर्तियां स्थापित है। 10वां, घंटाघर। खंडवा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर घंटाघर एक स्थल है। खंडवा शहर का घंटाघर एक प्रमुख भूमि चिन्ह है जिसका निर्माण 1884 में अंग्रेजों ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान किया। 1883 के नगर पालिका अधिनियम अनुसार इस इमारत का मुख्य उद्देश्य एक कार्यालय के रूप में काम करना था। इस टावर का निर्माण कार्य 12 फरवरी 1884 में शुरू किया गया और इसे पूरा करने में कुल 4 साल लग गए। 11वां, बीरखला रुख। ओमकारेश्वर की पहाड़ियों की पूर्वी दिशा में स्थित बीरखला एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ शिव के अवतार भैरव को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाती थी, जिसे ब्रिटिश काल में समाप्त किया गया था। पहाड़ी के निकट ही कुंती माता का मंदिर है। 12वां, काजल रानी गुफा। ओमकारेश्वर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर यह एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है। यहाँ से आसपास के क्षेत्र का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। काजल रानी गुफा के निकट ही संत मातृका गुफा स्थित है। जुलाई से मार्च की अवधि यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 13, देवझुरी भूतेश्वर
महादेव मंदिर खंडवा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर भोजा खेड़ी गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिवलिंग है, जिस पर प्राकृतिक रूप से निरंतर जलधारा प्रवाहित होती रहती है। 14वां सूरज कुंड, पद्मा कुंड, रामेश्वर कुंड और प्रसिद्ध भीम कुंड। प्राचीन काल में खंडव वन के नाम से प्रचलित शहर के चारों दिशाओं में 4 कुंड ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विराजमान हैं। पूर्व में सूरज कुंड, पश्चिम में पद्मा कुंड, उत्तर में रामेश्वर कुंड और दक्षिण में प्रसिद्ध भीम कुंड स्थापित है। यहाँ पर भोले बाबा विराजित हैं। 15वां जिला कलेक्टर भवन खंडवा के प्रमुख आकर्षणों में से एक। यह इमारत खंडवा की पूर्वी दिशा में स्थित है। जिला कलेक्टर भवन का निर्माण 1919 में किया गया। जिला कलेक्टर भवन को 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। इमारत के आसपास कई सारे पेड़ पौधे लगे हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह इमारत शहर के बीचों बीच बनी है और रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 16वां इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध खंडवा का मुख्य आकर्षण है। इस बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो खंडवा के नर्मदा नगर में बहती है। इस बांध की नींव का पत्थर 23 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा था। बांध की लंबाई 653 मीटर और ऊंचाई 52 मीटर है। यह बांध खंडवा शहर से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप खंडवा रेलवे स्टेशन से या वीर रेलवे स्टेशन से यहाँ आ सकते हैं। 17वां आसीरगढ़ किला। आसीरगढ़ किला या आसीरगढ़ किले को अहीर राजवंशों के राजा आसा अहीर ने बनाया था। पहले इस किले को आस अहीरगढ़ कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इस किले का नाम छोटा कर दिया गया और आज अपने मौजूदा नाम से जाना जाता है। यह किला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है और खंडवा से केवल 69 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घाटियों के बीचों बीच बना आसीरगढ़ किला सतपुड़ा पहाड़ियों के मार्ग द्वारा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी से जुड़ा हुआ है। आसीरगढ़ किले को मुगल शैली में बनाया गया है, जो फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय निर्माण शैली का मिश्रण है। किले के अंदर सैलानी बालकनियां, मीनारे और कब्र भी देखी जा सकती है। 18वां ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता और शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के मोरटक्का गाँव से लगभग 12 मील दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह सुबह 5 बजे से शाम के 10 बजे तक खुला रहता है। यह खंडवा बस स्टैंड से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतमातृका मंदिर। सतमातृका मंदिर ओमकार मंधाता से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिरों का समूह है जो 10वीं शताब्दी में बने हैं। सप्तमातृका को सतमातृका कहा जाता है। ये 7 देवी हैं जो दयालुता की देवी हैं। वे ब्रह्मी, महेश्वरी, कुमारी, बरही, नरसिम्हा, इंद्राणी और चामुंडी हैं। यहाँ आप इन 7 देवियों के मंदिरों के समूह को देख सकते हैं। इस मंदिर का धार्मिक महत्व है। 20वां हनुमंतिया टापू। मध्य प्रदेश पर्यटन का जल पर्यटन स्थल है। इस टापू को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। टापू को इसका नाम एक स्थानीय गांव के नाम से प्राप्त हुआ है, जो कि खंडवा जिले के मल्हारगढ़ तहसील में स्थित है। इस टापू पर पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे आवास, उत्तम सड़क मार्ग आदि। इंदिरा सागर बांध के निर्माण से उत्पन्न हुई मेड़ के कारण एक विशाल झील का निर्माण हुआ। इस झील के पर्यटन के रूप में महत्ता को जानते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस स्थान को एक उत्तम पर्यटक स्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। टापू पर आवास, भोजन, नौका विहार, क्रूज राइड की सुविधा है। वर्तमान में टापू पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का एक होटल उपलब्ध है। हनुवंतिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। स्थान के आसपास कई सारे पक्षी एवं पशु देखे जा सकते। 21वां गौरी सोमनाथ टेम्पल। गौरी सोमनाथ मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर। गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर है। गौरी सोमनाथ मंदिर का निर्माण एक सितारा के आकार में किया गया है, जो वास्तुकला में अद्भुत है। यहाँ एक शिवलिंग विराजमान है जो 6 फुट के हैं। यह शिवलिंग काले कलर के चिकने पत्थर के बने हुए हैं, जिससे मूर्ति चमकदार रहती है। एक और दिलचस्प आकर्षक नंदी बैल की मूर्ति है, जो शिवलिंग के सामने बाहर स्थित है। यहाँ 270 सीढ़ी है। स्थानीय लोग को इस मंदिर में बहुत अधिक विश्वास और यहाँ नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं।
वायु मार्ग। इंदौर एयरपोर्ट खंडवा का निकटतम एयरपोर्ट है जो यहाँ से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर देश के अनेक शहरों से नियमित फ्लाइट्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग खंडवा रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रूट का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से देश के अनेक शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग खंडवा सड़क मार्ग द्वारा राज्य और पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों से यहाँ के लिए नियमित बसों की व्यवस्था है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।